ये चुनाव 4 महीने बाद किसी केवल उम्मीदवार का नहीं है, केवल किसी पार्टी का नहीं है। ये चुनाव हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का और आदिवासी समाज के भविष्य का है। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, सौदा हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक आते थे कि हमें इतना करोड़ रुपए मिला, मैं उन्हें कहता था भाई सौदा मैं करने वाला नहीं हूं, सौदे से मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं जनता के आदेश पर कुर्सी से बैठूंगा। मैंने सौदा नहीं किया। मध्य प्रदेश की राजनीति की पहचान सौदे से नहीं होने दी, हमारी सरकार नहीं रही। पर उन महीनों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था आदिवासियों पर अत्याचार। मुझे याद है पट्टों का, मैंने मीटिंग बुलाई कि कितने आदिवासी आवेदन के पट्टे निरस्त कर दिए गए, 3.5 लाख। मैंने हर कलेक्टर से बात करी, मैंने कहा तेरी नौकरी निरस्त होगी, इनका पट्टा निरस्त नहीं होने वाला, ये आप सुन लीजिए। पर हमारी सरकार नहीं रही। अब आएगी सरकार, निरस्त पट्टा नहीं होगा, निरस्त वो अधिकारी होगा। आदिवासी भाइयों की जय, आदिवासी बहनों की जय। सबसे पहले मैं देश के आदिवासी महान मानवों को प्रणाम करता हूं। मैं टांटिया मामा को प्रणाम करता हूं, भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं, रघुनाथ शाह, शंकर शाह जी को प्रणाम करता हूं, बादल भोई को प्रणाम करता हूं, रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करता हूं, भीम नायक को प्रणाम करता हूं, आज खाज नायक को प्रणाम करता हूं, सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई और मंशु ओझा जी को प्रणाम करता हूं। आज सुनने का समय है और बोलने का समय है। आपको, हमारे खास करके नौजवानों को बहुत सारी बातें समझनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश है क्या, मैं पूछना चाहता हूं। 1000 साल पहले या कौन रहते थे, 2000 पहले कौन रहते थे? ये सब जमीन किसकी थी? जल जंगल किसके थे? हमारे आदिवासी भाइयों के थे। और आज जब मूल निवासी हमारा आदिवासी है मध्य प्रदेश का, ये पट्टे की मांग करता है। मैं तो उल्टी बात कहता हूं, मैं कहता हूं भाई कलेक्टर आप इनसे पट्टे की मांग करिए, जमीन तो इनकी है और इनका अधिकार है पहले जमीनों पर। और आज आदिवासी भटक रहा है, आज आदिवासी भटक रहा है, आज आदिवासी की संस्कृति पर हमला हो रहा है। आदिवासी की, जैसे विक्रांत ने कहा, वनवासी, पता नहीं क्या क्या नाम रख रहे हैं। आज ये चुनौती हमारे सामने है। हम अपने, केवल जमीन की बात नहीं है, संस्कृति की बात है, सम्मान की बात है। अभी आपने विक्रांत भूरिया से सुना, आपने विक्रांत भूरिया से सुना किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। ये तो सुनने वाली बातें थी, बहुत सारी बातें तो सामने नहीं आती, पर कितना अपमान हो रहा है ये नहीं छपता, ये किसी अखबार में नहीं छपता। आप भुगते हैं, आदिवासी भाइयों पर कितना अपमान होता है। मैं 40 साल से, 45 साल से छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। छिंदवाड़ा के आदिवासियों ने मुझे लोकसभा भेजा जब मैं एक नौजवान था, और आदिवासी की सबसे बड़ी संख्या धार के बाद छिंदवाड़ा में है। जितनी आदिवासी आपके झाबुआ में नहीं है, अलीराजपुर में नहीं है, उससे ज्यादा आदिवासी तो मेरे छिंदवाड़ा में है। और 35 साल से मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। मैं समझता हूं आपका दुख और दर्द। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप छिंदवाड़ा जाइए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वहां जाइए, मैं आमंत्रित करता हूं।
आप देख के आइए क्या हो रहा है। कमलनाथ की बात मत मानिएगा, देख के आइए और आपको देखने को मिलेगा कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। और छिंदवाड़ा में तो 3 विधायक आदिवासी हैं। महापौर कौन है? आदिवासी। छिंदवाड़ा का महापौर कौन है? एक 32 साल का आदिवासी लड़का, वो छिंदवाड़ा का महापौर है। जब महापौर का चुनाव आया, हमारे तो सब विधायक कांग्रेस के हैं। छिंदवाड़ा जिले और छिंदवाड़ा लोकसभा के सभी विधायक कांग्रेस के हैं। सबके पास अपना कैंडिडेट था। मैंने कहा कोई नहीं चलने वाला, मैं एक गरीब आदिवासी को सामने लाऊंगा जिसकी मां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिसका बाप मजदूरी करता है। वो आज छिंदवाड़ा का मेयर का चुनाव लड़ेगा और छिंदवाड़ा का महापौर बनेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज घर जाके विक्रम आके अपने इंटरनेट में देखिएगा, उसका वो क्या है। वो भी मजदूरी करता था, केटर के पास मजदूरी करता था। मैंने उसे चुना क्योंकि मैं सम्मान देना चाहता था। ये एक महापौर बनने की बात नहीं थी, मैं एक आदिवासी को सम्मान देना चाहता था। हमारे रामू टेकाम है, कहां गए रामू टेकाम? ये रे रामू टेकाम को मैं जानता नहीं था, मेरे पड़ोस के जिले का है। मैं एक कार्यक्रम में गया, देखा एक ऐसा सक्रिय नौजवान है। मैंने इससे पूछा, भाई कहां के हो तुम, कौन सा गांव है? इसने बताया। मैंने कहा मैं तुम्हारे गांव आऊंगा। इसका बाप क्या है? मजदूरी करता है। इसका बाप क्या है? मजदूरी करता है। मैं इसके गांव गया। उस दिन मैंने अपने मन में ठान ली, बताया नहीं किसी को, कि मैं इसको बैतूल के लोकसभा का चुनाव लड़वाऊंगा। तब मैं इसकी शादी में गया। सब कहे आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा मैं रामू टेकाम, एक आदिवासी नौजवान है, उसकी शादी में जा रहा हूं। मैं नेताओं की शादी में नहीं जाऊंगा, मैं आदिवासी नौजवान की शादी में जाऊंगा। और हमने रामू टेकाम को बैतूल से चुनाव लड़वाया। ये रामू टेकाम के लिए नहीं, ये आदिवासी समाज के लिए। आदिवासी समाज को ये बात समझ आए कि उनके लिए भी कोई बोलने वाला है, उनको भी कोई आज आगे बढ़ाने वाला है। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैंने ये सबक, राजनीतिक सबक अपने जिंदगी का सीखा है। बहुत कुछ मैंने उपलब्ध किया, पर मुझे शांति तब मिली, मुझे तसल्ली तब मिली जब मेरे क्षेत्र का आदिवासी आकर कहता है बेंगलोर में कि आपने मुझे रोजगार दिलवाया। आप पूछेगा कितने आदिवासी आज देश भर में घूम रहे हैं जो मोटर चला रहे हैं। मैंने कहा ये गड्ढे खोदते हैं, मैं परिवहन मंत्री था। मैंने कहा ये बेचारे आदिवासी सब कुछ सीख लिया, और ये आपको भी कहना चाहता हूं, आपने सब कुछ सीख लिया, अपना मुंह चलाना नहीं सीखा। आपको मुंह चलाना भी सीखना है। और मैंने कहा ये गड्ढे खोदते हैं। मैंने एक ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल वहां बनाया, पूरा टेस्ट ट्रैक सिम्युलेटर। मैंने कहा इन आदिवासी बच्चों को मैं ड्राइवर बनाऊंगा। जो गड्ढे खोदते थे आज ये 15-20 हजार रुपए कमाते हैं, देख के आइएगा। और झाबुआ के बच्चे भी जा सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, सब मैं देखूंगा। आप हॉस्टल में रहिएगा, 45 दिन में ड्राइवर और लाइसेंस लेके आइएगा और अपना भविष्य सुरक्षित रखिएगा। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। अपना मध्य प्रदेश आदिवासियों के अत्याचार पर नंबर 1 मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। अत्याचार जैसे मैंने कहा वो तो अपनी जगह हो गया, अपमान, सबका अपना स्वाभिमान होता है। कितना अपमानित होते हैं अब आदिवासी, कितने आदिवासियों के नाम पर कर्जा लिया जाता है बैंक वालों से मिलकर। मैं जानता हूं बैंक वाले लोगों से मिलकर आदिवासी
के नाम पर कर्जा दिखा देते हैं, उसकी जमीन हड़प लेते हैं। ये आज सच्चाई है, ये अखबारों में नहीं आती। और यही सच्चाई की तस्वीर हमें अपने सामने रखनी है। आदिवासियों की स्वाभिमान की लड़ाई सबसे पहले लड़ाई है। आपका स्वाभिमान होगा तब आपको बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले चीज आदिवासी स्वाभिमान। मैं विक्रांत भूरिया जी को धन्यवाद देता हूं, रामू टेकाम जी, श्रीनिवासन जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये यात्रा निकाली जो 36 आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। ये मुझे रोज की रिपोर्ट भेजते थे, रोज की रिपोर्ट भेजते थे, और मैं खुश होता था कि आज कांग्रेस पार्टी ने ये बात उठाई है। मैं तो आपसे लंबी बात नहीं करना चाहता, आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव 4 महीने बाद किसी केवल उम्मीदवार का नहीं है, केवल किसी पार्टी का नहीं है। ये चुनाव हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का और आदिवासी समाज के भविष्य का है। हमारी सरकार बनी थी, 15 महीने चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए। सौदा हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक आते थे कि हमें इतना करोड़ रुपए मिला, मैं उन्हें कहता था भाई सौदा मैं करने वाला नहीं हूं, सौदे से मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं जनता के आदेश पर कुर्सी से बैठूंगा। मैंने सौदा नहीं किया। मध्य प्रदेश की राजनीति की पहचान सौदे से नहीं होने दी, हमारी सरकार नहीं रही। पर उन महीनों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था आदिवासियों पर अत्याचार। मुझे याद है पट्टों का, मैंने मीटिंग बुलाई कि कितने आदिवासी आवेदन के पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं, 3.5 लाख। मैंने हर कलेक्टर से बात करी, मैंने कहा तेरी नौकरी निरस्त होगी, इनका पट्टा निरस्त नहीं होने वाला, ये आप सुन लीजिए। पर हमारी सरकार नहीं रही। अब आएगी सरकार, निरस्त पट्टा नहीं होगा, निरस्त वो अधिकारी होगा। ये हमने सम्मान के लिए अवकाश, छुट्टी दी। परसों आदिवासी दिवस है, कल बागेश्वर विश्व आदिवासी दिवस है। कल बागेश्वर धाम जी ने अपने संबोधन में कहा, देखिएगा इंटरनेट पर, कि आदिवासी सम्मान के लिए ये कथा हो रही है। ये उन्होंने घोषित किया कि मैंने कहा ये आदिवासी के सम्मान की कथा है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पैसा हमने बनाया, कानून बनाए, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस का इतिहास पढ़ लो। जो कुछ आदिवासियों के लिए हुआ, जमीन के लिए हुआ, आपके स्वास्थ्य के लिए हुआ, शिक्षा के लिए हुआ, अधिकार के लिए हुआ, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। बीजेपी ने क्या किया? ऐसे नियम बनाए, पैसा की भर्ती में भी घोटाला। अभी आपने पटवारी घोटाला सुना, हर चीज में घोटाला। ये आज के हालात है। ये घोटाला का नुकसान हमारे आदिवासी भाइयों का, हमारे नौजवानों का होता है। आज भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, पैसे दो काम लो। जिले जिले में मैं दौरा करता हूं, लोग मुझे सुनाते हैं, भाई 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। ये है आज घोटाले की स्थिति, पैसे दो। हर चीज में भ्रष्टाचार, ऊपर से लेके नीचे तक शोषण। आज ये तस्वीर नौजवानों आपको समझनी है। कमलनाथ की तरफ मत देखिए, उस तस्वीर की तरफ देखिए जो सच्चाई है। कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ दीजिएगा। और सच्चाई ही आपका भविष्य सुरक्षित रखेगी। और ये आपको एक इतिहास बनाना है। बहुत चुनाव आते हैं, पंचायत का चुनाव आता है, नगर निकाय का चुनाव आता है,
महापौर का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है, हर चुनाव का अपना मायने होता है। इस चुनाव का भी अपना मायने है। इस चुनाव में याद रखिएगा, आप केवल एक पार्टी ही नहीं चुन रहे, एक उम्मीदवार ही नहीं चुन रहे, आप मध्य प्रदेश किस रास्ते पर चलेगा, कैसा मध्य प्रदेश आप आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, यह आपको तय करना पड़ेगा। कैसा प्रदेश हमारे नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का बेरोजगार भटकता हुआ नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में अपनी सोच है, उसमें एक तरफ है वो कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह व्यवसाय का या रोजगार का मौका चाहता है। और अगर यही नौजवान जो यहां बैठे हैं इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का भविष्य का निर्माण ये क्या करेंगे, ये आज सोचने की बात है। तो मैं आपसे अंत में ये कहना चाहता हूं, आप ये मत सोचिएगा कि क्या होगा जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो करके दिखाया। और आगे आप मुंह चलाना सीखिए, आप मुंह चलाना सीखिए। आपकी मांगे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता आगे आने वाले कांग्रेस सरकार देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलनाथ जी। पूरे झाबुआ जिले की जनता आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि पहले भी तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में डाली है। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बैठ जाइए, मुझे छिंदवाड़ा जाना है, बड़ी दूर जाना है। अभी ये सभा चलती रहेगी, आप बैठे रहिए, सबकी बात सुनिएगा, सबकी बात सुनिएगा, ज्ञान आएगा। ज्ञान आज बहुत बड़ी शक्ति है। तो आप यहीं बैठे रहिए, मैं चुपचाप पीछे से निकल जाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलनाथ जी। अब पूरे झाबुआ जिले की जनता आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि पहले भी हमारी तीनों सीटें कांग्रेस की है। ये सीटें पहले से ज्यादा वोटों से जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।